अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हमारी पहली क्लास है। तो आपको पता है जैसे कि हमें हमारा जो टारगेट है वो 1 महीने में पाइथन ख़त्म करने का है। तो हम लोग पाइथन ख़त्म करेंगे 1 महीने में इंशाल्लाह, सही है आपके साथ से, और फिर जो भी हमारा होगा, जो पोटेंशियल होगा उसके हिसाब से। अच्छा, तो जो बुक हम लोग फ़ॉलो कर रहे हैं वो है स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, सही है। इस बुक के अंदर काफ़ी जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो आपको एक कंटेंट, इसका जो कंटेंट पेज दिख रहा है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर भी हुई हैं, सही है। और काफ़ी ही डिटेल बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसका जो इसके टोटल जो चैप्टर्स हैं, वो 77 तक हैं। अच्छा जी, तो और इसमें जो हमें जो पढ़ना है ना, वो हमें 1 से लेके वाइल लूप्स और ये सा क्लासेस हम बीच में छोड़ देंगे, या क्लासेस भी अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो क्लासेस कवर करेंगे, ये जो बीच के 9 चैप्टर्स हैं। बाकी डेटा फाइल्स, सीएसवी फाइल्स ये जितने हैं, ये 77 तक होंगे। बीच के आई थिंक सो कि कुछ 4-5 चैप्टर्स हम छोड़ेंगे जो हमारे कोर्स के रिलेटेड नहीं है, सही है जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लें कि इसके अंदर ये मैंने आपको बुक का आपको एक बता दिया कि ये वाली बुक होगी। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि पाइथन इंस्टॉलेशन और हम कौन-सा आईडीई यूज़ करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों को शायद आईडीई का पता ना हो। आईडीई बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जिस पे हम एक लैंग्वेज को लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, बल्कि एक मशहूर ज़माना आईडी है विजुअल कोड स्टूडियो, सही है। जो भी बड़े-बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं या छोटे प्रोग्रामर्स होते हैं या बिगिनर्स होते हैं, सब यही आईडी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे एंड के लिए हम लोग विजुअल कोड स्टूडियो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग काम करेंगे जुपिटर लैब पे। अच्छा, अब ये जुपिटर लैब क्या है? सही है, अब हम देखते हैं ज़रा कि जुपिटर लैब क्या है। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। अच्छा, हम अब जुपिटर लैब डाउनलोड करने का सिंपल प्रोसेस ये है कि हमें यहाँ पे लिखना है एनाकोंडा। एनाकोंडा डाउनलोड, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दो लिंक दिख रही हैं, सही है। एनाकोंडा नेविगेटर फ्री डाउनलोड एनाकोंडा, सही है। तो हम चले जाएंगे अपनी पहली लिंक पे, ठीक है जी। हम जैसे ही इधर आएंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब चीज़ें, इधर हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें डायरेक्ट जाना है विंडोज़ पे, और हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, सही है जी। अब एनाकोंडा यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सही है। तब तक कि हम अपनी क्लास ज़ाया नहीं करेंगे, हम आगे भी चलते रहेंगे जब तक ये डाउनलोड होता रहेगा। अच्छा, ये एनाकोंडा यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा, सही है जी। अच्छा, हम अपना थोड़ा पाइथन पे आते हैं कि भाई पाइथन है क्या। और अच्छा, मेरी दूसरी स्क्रीन दिख रही है क्या? अच्छा, मुझे एंटायर स्क्रीन वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी। मैं एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। आई होप अब शायद मेरी दूसरी स्क्रीन आ रही होंगी। अच्छा, हम पाइथन की बात कर रहे थे। सही है, ये हमने अ स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, ये हमारी बुक का नाम है, ठीक है जी। और ये पहला लिंक है जिससे आप ये खोल सकते हैं, सही है। अ स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन। असाइड हमारी इंस्टॉलेशन भी हो ही रही है। अबे नेट नहीं चल रहा, दूर रहो।
अच्छा, ये पहला लिंक हमने खोला, सही है। और ये हमारी बुक यहाँ पे खुल चुकी है। अच्छा, हम यहाँ पे कंटेंट पेज पे गए। अच्छा, ये पहले चैप्टर का नाम है प्रिंट। अच्छा जी, प्रिंट क्या होता है? प्रिंट ये होता है, अगर हमें अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करनी है, सही है, या कोई भी चीज़ शो करनी है स्क्रीन पे, तो इसके लिए पाइथन में प्रिंट होता है। अच्छा, प्रिंट का मतलब आपको पता ही है। अब नॉर्मल लाइफ में हम अगर बोलें तो प्रिंट का मतलब यही होता है कि कोई आउटपुट आना या कोई उस पे पेपर पे कोई आउटपुट निकलना। तो ये जो प्रिंट है ये हमारा विजुअल, अगर इसे हम इसमें सोचें, वर्चुअल में सोचें, तो ये प्रिंट हमारा कोडिंग के लिहाज से स्क्रीन पे आउटपुट आना है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ यूज़र को सामने शो करनी है, सही है, या यूज़र को कोई चीज़ बतानी है, तो वो हम प्रिंट के ज़रिए करते हैं। अच्छा, ये मैं पूछूं, ये प्रिंट जो है, ये प्रिंट क्या है? प्रिंट बेसिकली एक कीवर्ड है, पहले कह सकते हैं कीवर्ड भी है, फंक्शन भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ये बिल्ट इन कीवर्ड है पाइथन के लिए। और पाइथन में एक चीज़, पाइथन जो है भाई वो केस सेंसिटिव होती है। पाइथन के अंदर आप अगर ये कैपिटल पी लिखूँ ना मैं अगर, तो मुझे फ़ौरन एरर आ जाएगा। चले हम थोड़ा विजुअल कोड स्टूडियो पे देख ही लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ जब तक जुपिटर लैब नहीं आता। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। विजुअल कोड स्टूडियो हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि विजुअल कोड स्टूडियो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन जो जुपिटर लैब इस्तेमाल करवाने का जो मकसद है वो ये है कि उधर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, और बिगनर्स के लिए वो काफ़ी ही कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है, ठीक है जी, क्योंकि बिगनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सही है, क्योंकि ये जो है ना, ये वन गो में आपको डेटा प्रेजेंट करके दे देता है, और आपको पता है, मतलब आपका को प्रोग्राम चल जाता है, तो आपको एरर का पता नहीं लगता कि आपका एरर कहाँ आया या कैसे। इसमें भी होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, लेकिन वो फिर डीबग कंसोल में, और वो बहुत लंबी कहानी है। तो हम हमारा एक पहले से एक आईडी है जो कि प्री बिल्ट इन ऐसे ही लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जुपिटर लैब। वो अभी जब एनाकोंडा डाउनलोड हो जाता है ना, तो फिर हम उसको भी डाउनलोड करते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमें कोई चीज़ यूज़र को शो करनी है तो हम क्या लिखते हैं? यूज़र को अगर हमें कोई भी चीज़ शो करनी है ना, तो हम इसके लिए सिंपल एक प्रिंट लिखते हैं, और इसके सिंटैक्स में दो हम इसको राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, सही है, और कोडिंग के लैंग्वेज में इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, सही है। प्रिंट ये एक बेसिकली समझ लो ये फंक्शन है। प्रिंट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, फॉर सपोज कुछ भी डालेंगे इसके अंदर, तो वो हमारे यूज़र को शो हो जाएगा। अच्छा, आप में से काफ़ी लोगों का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड भी है और काफ़ियों का नहीं है, तो हम बिल्कुल लो पेस से लेके चलेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कहीं पे आपको लगे कि यार मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ, तो मुझे रोक देना कि ये चीज़ समझ नहीं आई या इस चीज़ में बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है जी। अच्छा, प्रिंट मैंने लिखा है, सही है। प्रिंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़, जैसे इसमें मैंने प्रिंट लिखा है ना, ये यहाँ पे इसमें बुक पे लिखा है प्रिंट, वैसे ही हमने सेम अपने वीएस कोड में लिखा है, सही है। और अब ये जो मैं कोटेशन मार्क्स डाल रहा हूँ, आप में से कोई मुझे बता सकता है ये कोटेशन मार्क्स क्या डिनोट करते हैं? अच्छा, सही है। अच्छा भाई, असद भाई कह रहे हैं कि कोटेशन मार्क्स स्ट्रिंग, यानी असद भाई का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है। अच्छा जी, तो अब हम मैं आपको ये बता देता हूँ, देखें प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो है ना, ये जो इसके अंदर मैंने कोटेशन मार्क्स में ये जो वैल्यू डाली है, या मैंने ये जो एक कह सकते हैं कि मैंने एक प्रॉम्प्ट पास किया है, ये क्या है प्रोग्रामिंग में? सही है, जो ये स्ट्रिंग्स होते हैं, अगर आपको कीबोर्ड में से कोई भी की पास करनी है, सही है, कंप्यूटर को कि वो समझ जाए, कोई भी की रैंडम, अगर मैं बोलूँ भाई अल्फ़ाबेट्स हो गए, मैं बोलूँ नंबर्स हो गए, कोई भी की अगर आपको पास करनी है ना कंप्यूटर के अंदर, आपकी कीबोर्ड के अंदर से आपको जितनी भी की दिख रही है, लेसर देन, ग्रेटर देन, हर चीज़,
अगर आपको वो कंप्यूटर को पास करनी है तो वो पास करने का तरीका क्या है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या है, स्ट्रिंग का सिंटेक्स दो कोटेशन मार्क्स के अंदर है। अगर फॉर सपोज यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है और उसके आगे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दूँ, अब एक्सक्लेमेशन मार्क मेरे कीबोर्ड पे मौजूद है, तो स्ट्रिंग का बेसिक मकसद ये होता है कि जो भी अल्फ़ाबेट्स या जो भी कीज़ आपके आपके कीबोर्ड पे मौजूद हैं उनको अगर आपको पास करना है अपने कंप्यूटर में, तो आप वो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, अभी इसका क्या होगा, मतलब इसका ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड का क्या एक आउटपुट होगा या क्या चीज़ होगी, कोई कोई गैस कर सकता है? जी आप सही कह रहे हैं। यानी असद भाई का तो पूरा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, लेकिन जिनका नहीं है वो भी सोचें, कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर आपकी थिंकिंग अच्छी होगी तो आपके लिए ही फ़ायदा है। अच्छा, अगर हमें अपनी फ़ाइल चलानी है ना, तो हम उसके लिए लिखते हैं पाए और हमारी फ़ाइल का नाम, पाए। 2 मिनट ज़रा रुकिएगा यार, ये पीछे चल रहा है तो इधर वरना मसला होगा। पाइथन, सॉरी, पाइथन और इसके आगे हमारा होगा फ़ाइल का नाम। अच्छा, ये बेसिकली मसला ये हो रहा है कि हमारा ये डायरेक्टरी में नहीं है, तो हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही ये जाएगी। तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा, किसी को कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी क्लास में काम कर रहे होंगे ना वो सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, सही है। और मैं गिटहब पे भी डाल दिया करूँगा कोड, तो फिर हमें इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। हम अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं। चलिए जी, हमारा फ़ोल्डर ओपन हो गया। और एक चीज़ और चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपनी, अच्छा इधर अपनी फ़ाइल बना लेते हैं हम कोई भी, बल्कि क्लास वन लिखते हैं, क्लास वन डॉट पी वाई। पी वाई जो है ये एक्सटेंशन है, सही है। वी एस कोड पे जब हम आएंगे तो ये भी हम चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए जब तक एनाकोंडा डाउनलोड नहीं हो रहा, एनाकोंडा डाउनलोड हो जाता तब तक हम इसी पे काम करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ कह रहा था हेलो वर्ल्ड लिखना है मैंने, सही है जी, हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा जी, और इसको मैंने कर दिया अच्छा, असद भाई ने वैसे बता दिया था कि आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। पाइथन और हमारी क्लास, हमारी उसका फाइल का नाम, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है भाई, पाइथन इतनी कोई मुश्किल नहीं है, सही है। अच्छा, अब मैंने ये देखें ये कमांड लिखी पाइथन क्लास वन डॉट पी वाई, सही है। पी वाई डॉट पी वाई हमारा एक्सटेंशन था। जैसे कि हमारा, अगर फॉर सपोज पिक्चर्स की बात करते हैं तो पिक्चर्स में काफ़ी एक्सटेंशंस होते हैं ना, पिक्चर्स में आप लोगों को पता है ना एक्सटेंशंस का, कोई आया है क्या? पिक्चर में एक्सटेंशंस का पता है ना, लो आप लोगों को। हाँ, सही है। तो पिक्चर्स में एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे कि डॉट जेपैग हो गई, डॉट पीएनजी हो गई, डॉट जीआईएफ हो गई, सही है। तो ये सारे एक्सटेंशंस होते हैं, तो एक फ़ाइल को आपको बताने के लिए, सही है, तो इसके लिए भी आपके एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे कि फॉर सपोज पाइथन की फ़ाइल को हम डिनोट करते हैं डॉट पी वाई से, सही है। ये एक समझने का एक कह लो कि ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन है, जिससे समझ आ जाती है ये फ़ाइल किसकी है, पाइथन की। अगर फॉर सपोज डॉट जे एस लिखी होगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो फ़ाइल किसकी है, जावा की। अच्छा, देखें आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में मेरा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड।
और ये हेलो वर्ल्ड जो थी, ये जो चीज़ें हैं, सही है, ये हमारी सारी जो हमने कीबोर्ड से जो लिखी थी, जो भी चीज़ हम कीबोर्ड पे, जो भी कीबोर्ड पे जो कीज़ हमने कीज़ है ना, वो हम डालने हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो वो हमें आउटपुट हो रही है, यहाँ पे दिख रही है, सही, हेलो वर्ल्ड दिख रही है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ यार मैं इस पे ज़रा नंबर डाल के देखता हूँ, ये नंबर प्रोसेस करता है या नहीं, नंबर भी तो कीबोर्ड का ही हिस्सा है ना। मैंने 1 2 3 4 5 6 डाला, अब मैंने वापस से रन किया, देखें अब नंबर भी इसमें प्रिंट हो गया। प्रिंट का बेसिकली मकसद ही यही है कि आपको यहाँ पे वैल्यू शो करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो बुक है ना, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और इस बुक की खास बात ये है कि देखें, इस बुक के बिल्कुल जब आप एक ये चैप्टर है, सही है, ये चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 1 प्रिंट का है। इस चैप्टर नंबर 1 के बाद जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो इस लिंक पे हमारे पास एक क्विज़ ओपन हो जाता है, सही है। और ये क्विज़ आपके तकरीबन 20 मार्क का है और इस पे आपको क्या करना है, ये सवाल सॉल्व करना है। और ये आप जब सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत बेहतर होती जाएगी, सही है। तो ये ज़रूर अपने प्रैक्टिस बनाएं कि जो भी इसका आप चैप्टर करें, आप इसके बाद इसके सवाल सॉल्व करें, तो इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, सही है। और ये हमारा समझ लें ये असाइनमेंट होगा, मैं जो भी हमारी भी क्लास खत्म होती है इसके बाद मैं असाइनमेंट डाल दूंगा। और असाइनमेंट में हमारा यही होगा, ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं अभी तक के लिए, क्योंकि बेसिक बेसिक है अभी पाइथन, तो अभी तक के लिए हो गया। इसके बाद आगे हम अपग्रेड करते जाएंगे, सही है। अच्छा जी, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स, प्लीज मेमोराइज द फॉलोइंग फाइव। माई नेम इज मार्क, माई नेशनैलिटी इज यूएस। नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड माई नेम एंड नेशनैलिटी, आई वोंट हैव टू रिपीट देम अगेन। इफ आई से टू यू, यू प्रोबेबली नो। अच्छा जी, ये है हमारा वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स का काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ियों को नहीं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक समझ लें जार हैं। जैसे जार में हम पानी डालते हैं ना, सही है, या ग्लास में हम पानी डालते हैं तो पानी स्टोर हो जाता है, सही है, लेकिन उसकी लिमिट है कि वो भाई इतना ही उसको स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, सही है। जैसे कि अब ये मैंने आपको एक जार की एग्जांपल दी, तो हम जब इसकी बात करें ना, ये वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि इनके अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सके। आई रिपीट, मैं क्या कह रहा हूँ, हम वेरिएबल्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम उन पे एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू सेव कर सकें, सही है। वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू सेव करता है हमेशा। अगर इधर यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल से लिखा है नेम, नेम इज इक्वल्स टू मार्क, सही है। नेम इसका वेरिएबल का नाम है, सही है। और ये जो मार्क है, ये अभी आपको थोड़ी अपनायत सी लगी होगी, अभी हम पिछला पढ़ के आए हैं स्ट्रिंग का, तो ये मार्क जो है ये इसकी वैल्यू है। और मुझे ये बता सकता है ये वैल्यू किस में है, ये मतलब कौन सा डेटा टाइप है इसका, नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, क्या है इसका डेटा टाइप। स्ट्रिंग है, वेरी गुड। तो ये जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, सही है। और नेम इज इक्वल टू मार्क का क्या मतलब है कि जो मार्क की वैल्यू है वो नेम के अंदर डाल दो, सही है। तो अगर अब मैं अभी प्रिंट कराऊं नेम, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मार्क आना चाहिए। चलिए ये करके भी देख लेते हैं अपने पास, ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे हमने हमने नेम लिखा, इज इक्वल टू लगाया, सही है, और मैंने यहाँ लिख दिया मार्क। अच्छा देखिए, अब मैं ऐसे ही पुट कर रहा हूँ ना, तो ये देखिए मुझे क्या दे रहा है, ये एरर मतलब एक वो दे रहा है, एक वार्निंग साइन दे रहा है। अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ, अब ये इतने सारे मुझे ये चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारी गलती क्या हो रही है, सही है। हमारी गलती यहाँ पे ये हो रही है कि हमने इसको स्ट्रिंग नहीं दिया, क्योंकि हमें इसको स्ट्रिंग देना चाहिए था, तो हम इसको स्ट्रिंग दे देते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग का ये भी आप ये जो कोटेशन मार्क देख रहे हो, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। स्ट्रिंग दो तरीके से दे सकते हैं, या आप ये इस्तेमाल करें, या आप ये इस्तेमाल करें, डबल कोटेशन वाला। उससे इससे कोई इससे ऐसा कोई वो नहीं होता, सच ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है। तो आपको जो इस्तेमाल करना है आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो होती है कि हम उसके अंदर डबल कोटेशन मार्क्स डालें, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमारी कि हम डबल कोटेशन मार्क्स डालें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया नेम इज इक्वल्स टू मार्क। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये नेम प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए।
फॉर सपोज मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, मुझे गाइड करो प्रिंट के बाद क्या। वेरी गुड, सही। प्रिंट हम नेम कर रहे हैं ना। अब मुझे ये बताओ इसके इसके अंदर आउटपुट क्या आना चाहिए। पहले तो 1 2 3 4 5 6 आएगा क्योंकि वो हमने प्रिंट किया हुआ है। सही है, दूसरा क्या आएगा। ये सवाल उनके लिए जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड रखते हैं, आप काइंडली थोड़ा जिनको आता है ना तो वो थोड़ा अभी अपने आप को होला हाथ रखें, ताकि जिनको नहीं आता उनको मौका मिले और वो सही से बता सकें। चले जी, मोहसिन भाई कह रहे हैं कि मार्क आएगा। चलें देख लेते हैं। वेरी गुड, मार्क आया। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था कि हमें कोई घबराने की ज़रूरत, क्योंकि हमने सिंपली ये क्या किया, एक वेरिएबल लिया। अगर मैं इसको अब चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं भाई साद, जो मेरा नाम है साद मोहसिन लिख दिया मैंने। सही है। अब मैं इसको यहाँ प्रिंट करवा दूं। सही है। इफ़ आई प्रिंट दिस, अब मेरे पास साद मोहसिन आ रहा है क्योंकि ये वेरिएबल। और वेरिएबल का एक और चीज़ ये होती है कि इसके नाम में ही हमें वेरी का मतलब, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में हम देखें वेरी का मतलब, तो वेरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट ना रह रही हो, जो हमेशा चेंज हो रही है। सही है। जिसमें कहीं ना कहीं आके अपडेट्स आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, उनको हम वेरी कहते हैं। सही है, इंग्लिश में। तो इसका नाम ही वेरिएबल इससे रखा गया है क्योंकि ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये हमेशा वेरी करता है, इसकी वैल्यू वेरी करती है। और ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, जैसे अभी मैंने पहले मार्क लिखा था, अब इसके बाद मैंने साद मोहसिन लिख दिया, तो अब क्या हुआ, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। और इसी तरीके से वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ बस वेरिएबल में ये याद रखने की होती है कि वेरिएबल एट अ टाइम सिर्फ एक वैल्यू विथ वन डेटा टाइप, ऐसा नहीं कि अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में हो, कि एक ही डेटा टाइप वो ले सकती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को डेटा टाइप के बारे में नहीं बताया। हाँ, डेटा टाइप नहीं बताया। तो पाइथन के अंदर होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे 3। सही है। एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग, एक होता है हमारे पास नम, और तीसरा हमारे पास होता है बूलियन। और एक, अच्छा ये 2 मिनट है, ये इधर हमारे पास है ना, आगे इसके अंदर बल्कि टॉपिक है वैसे, है ना, टॉपिक है ना इधर आगे। हाँ सही, बल्कि सॉरी सॉरी, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं असद भाई। वो दरअसल आजकल मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट पे हूँ ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा वो हो रहा है। हाँ जी। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, पाइथन के अंदर 4 हैं। सही है। पहली वाली फ्लोट, तो पहली वाली हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसके बाद हम नंबर ले लेते हैं, और हमारे पास बूलियन होता है और फ्लोट होता है। अच्छा जी। तो स्ट्रिंग का तो हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या होता है। नंबर क्या होता है, नंबर कोई बता सकता है, किसी के कोई गैसेज हैं। सही है। अच्छा, बेसिकली नंबर का ये होता है कि अगर मैं इसको, अगर मैं है ना यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको फॉर सपोज मैं मुझे 5, मैंने मुझे ना एडिशन करानी है, कोई ऑपरेशन कराना है, और मैंने इसको यहाँ पे दे दिया 5। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे 5 + 5 करूँ, क्या करूँ, 5 + 5, तो मुझे वो बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, काफ़ी लोग 10 कह रहे हैं, और 2 3 बंदे 55 कह रहे हैं। चले, ये जो 2 3 बंदे कह रहे हैं इनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तभी, तो जिनका नहीं है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, पहले तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 को कमेंट आउट करते हैं। अच्छा भाई, तो ये जिसने 55 का है ना, वो लोग सही थे। अच्छा, अभी 55 क्यों आ रहा है यार, ये बताओ मुझे। इस पे हमने तो ऑपरेशन लगाया था यार कि ऐड हो जाए, मतलब 5 + 5 तो हमें पता है कि 10 होता है, नॉर्मल मैथ से ही है, तो इसमें ये 55 कैसे एंड अप हो गया।
हाँ, अच्छा जी, मोहसिन भाई कह रहे हैं, अच्छा आपका मोहसिन भाई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है ना, मुझे हाँ यही रहा। मोहसिन भाई का देखें प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो अभी मैंने आपको देखें पहले ही बताया था कि जो स्ट्रिंग वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं ये वैल्यू स्ट्रिंग है, सही है, इनके अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो इसी को ओवरकम करने के लिए अगर अगर फॉर सपोज या सिर्फ स्ट्रिंग ही ले रहा होता है डेटा, कंप्यूटर से स्ट्रिंग ही ले रहा होता तो बड़ा मसला हो जाता। तो हम लोग ना कोई ऑपरेशन कर पाते, ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन ना कुछ ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता था। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है, एक अलग से डेटा टाइप हो जाती है और वो हो जाती है हमारी नम, सही है। और ये नम हमारे पास आ जाता है। अब ये देखें ये है ना नम का एक अलग से इधर ये, इसको हम कह सकते हैं ये जो ये आईडी का ये अपना खुद का बिल्ट इन ये जो कलर ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये सब चीज़ें ये प्रिटियर कहलाता है। और ये अपनी ये विजुअल कोड स्टूडियो का ये अपना खुद का सेटअप है, सही है। तो अब ये हम देख सकते हैं यार इधर ये कलर चेंज हो गया, ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब कि आई थिंक सो कि ये अब नंबर में चेंज हो गया है, अब इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा अब अगर मैं इसको करूँ ना, अब मैं अगर इसको करूँ तो अब मेरे पास आउटपुट में 10 आना चाहिए। अब एडिशन हो रही है, जो पहले हो रहा था उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉनकैटिनेट कहते थे, कोई भी वैल्यूज़ को जोड़ना, कोई भी दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को या वैल्यूज़ को जोड़ना, सही है, और वो चीज़ हमारी होती भी है। अच्छा अब यहाँ पे तो चलो ये हो गया। अगर फॉर सपोज मुझे ये कोई बताए, अगर मैं उसको स्ट्रिंग दूँ एक वैल्यू और एक मैंने नंबर दिया हुआ, अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, अब इसके अंदर एडिशन होनी चाहिए या कॉन्कैटिनेशन होनी चाहिए? सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी में नहीं। जी भाई कहें क्या होगा इसके अंदर? अच्छा काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई ये 10 हो जाएगा, कोई कह रहा है 55 हो जाएगा, कोई कह रहा है 5 ही रहेगा, कोई कह रहा है 0 है। अबे 0 कैसे आएगा? जीरो तो नहीं आ सकता है इसमें। मुझे लगता है आपको कोडिंग से पहले मैथ सीखनी है अभी। चलें यार हम ये चला के देख लेते हैं, अभी इतना सस्पेंस क्या। ये क्या आ गया? ये तो एरर आया भाई, ना 55 आया ना 5 आया ना कुछ कुछ भी नहीं आया, ये तो एरर आया। अच्छा मुझे कोई बता सकता है ये एरर क्यों आया ये? देखिए ये सामने सामने कह रहा है कि ये सिर्फ कॉन्कैटिनेट करता है स्ट्रिंग को, और हमने अभी पढ़ा कि वेरिएबल के अंदर सेम डेटा टाइप की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर हो सकती है। अब यहाँ पे एक नंबर भी है और एक स्ट्रिंग भी है और दोनों नेम में स्टोर हो रहे हैं, तो ये तो फिर घपला है, इसके अंदर तो नहीं हो जा सकता। तो वेरिएबल हमेशा एक ही वैल्यू स्टोर करता है विद द सेम डेटा टाइप। अगर स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग की डेटा टाइप एक ही डेटा टाइप है, तो वो एक ही वैल्यू ले सकेगा, वो भी स्ट्रिंग की। अगर नंबर होगी तो एक ही वैल्यू लेगा लेकिन नंबर की। अगर बूलियन होगा तो बूलियन की एक ही वैल्यू लेगा लेकिन ट्रू या फॉल्स। बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स होता है, यानी कि हाँ या ना, दो ही वैल्यूज होती हैं, इसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दो वैल्यूज हैं ट्रू या फॉल्स। और अगर फ्लोट होगा, फ्लोट बेसिकली डेसिमल नंबर्स होते हैं, फ्लोट जो होता है ना वो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, सही है। उसके लिए अलग ही कमांड बनाई हुई है, एक वो बनाया हुआ है, डेटा टाइप बनाई हुई है। तो अब इसमें आप देखो ये सामने सामने कह रहा है कि यार ये कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता क्योंकि एक वैल्यू इसकी स्ट्रिंग है और एक वैल्यू इसकी इंट है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम वापस से भाई इधर ये ले आते हैं, सही है, हम ये ले आते हैं। अब हम चला के देखते हैं, अब भी हमारे पास 10 तो नहीं आएगा लेकिन हमारे पास 55 ज़रूर आएगा, क्योंकि अब ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है। और इन पर हमें कोई भी ऑपरेशंस करने हैं तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यूज हटा देंगे, यानी कि अब इसको हम इंटीजर बना देंगे, सही है, ये हमारा इंटीजर बन जाएगा। और अब इसको अगर हम करें ना कुछ भी वैल्यू कर लें भाई, इसको यार इसको हम करा देते हैं माइनस, सही है। अच्छा मुझे बताओ 5 - 5 क्या होता है वैसे? भाई तुम्हारी मैथ्स खराब है, पहले तुम जीरो कह रहे थे अभी तुम कह रहे हो
अभी तुम कह रहे हो वन, वन कहाँ से आ जाएगा? 5 - 5। ये लो 0 है भाई, तुम्हारी मैथ बहुत घटिया है यार। नो ऑफेंस, लेकिन भाई मैथ्स पे काम करो। कौन सी क्लास में हो? कॉलेज में हो लड़के तुम, और तुम मैथ्स में इतने इतने बड़े बड़े घपले कर रहे हो। 0 आता है, 1 तभी आता है जब डिवीजन होता है फिर भाई। अच्छा चलें, ये डिवाइड कर देना। अब इसका आंसर बनाना चाहिए। ठीक है। और ये देखो, इससे रिटर्न कैसे किया, फ्लोट में किया 1.0। और ये इसका वो है, बिल्ट इन वो होता है, ऐसे ही रिटर्न करता है डेसिमल उसको, डिवीजन को। अच्छा, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का क्या साइन होता है, ये कोई बता सकता है? ये होता है मल्टीप्लिकेशन? नहीं, तो ये होता है। तो क्या होता है? हाँ, ये जिससे स्टेरिक का ना, वो सही का। 5 × 5 25 होता है हमारे पास। देखो 25 वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, बेसिकली ये है नंबर्स के अंदर। ठीक है। और अच्छा, अब हम जरा बूलियन देख लेते हैं, बूलियन क्या होती है। अगर मैं बोलूं इस टीचर, क्या वो टीचर है? सही है, इस टीचर। तो हाँ भाई, मैं टीचर हूं, तो मैंने कर दिया ट्रू। और ये जो ट्रू है, ये हमारे पास क्या है? बूलियन। क्या है हमारे पास? बूलियन। सही है। इस टीचर ट्रू। तो टीचर मैं हूं, तो हाँ भाई ट्रू। अगर आपके लिए करना है तो इज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, तो आपका भी ट्रू, मेरे लिए फॉल्स हो जाएगा, आपके लिए ट्रू हो जाएगा। सही है। मैं अपने पहले फॉल्स कर लेता हूँ। तो इसकी इसके अंदर से दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। हाँ कि ना, जो फाज मुस्तफा कहता है ना, हाँ कि ना। सही है। तो ये बेसिकली हाँ कि ना वाली चीज है, हाँ या ना। कब आएंगे रमजान, कब देखेंगे अब? चलें चलें, अब ये तो, अब ये हमारे पास आ गया बूलियन, हमने डिस्कस कर लिया। सही है। अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ नहीं आ रही। हाँ पूछें पूछें, देखें, घबराए नहीं, पूछें। अच्छा, ये कह रही हैं कि भाई पहले नंबर लिख दो, इसके बाद आप डाल दो स्ट्रिंग। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बताएं। नहीं नहीं, उसमें आप नहीं, कोई और मुझे बताए, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? ये देखें, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही एरर आ रहा है, क्योंकि एक वैल्यू स्ट्रिंग है और एक वैल्यू इंटीजर है। और वेरिएबल का देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है। वेरिएबल के अंदर वन एट अ टाइम सिर्फ एक ही डेटा टाइप जा सकती है। अगर एक वेरिएबल के अंदर ट्रू डालूंगा, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप जाएगी, मैं उसके अंदर ट्रू के साथ वन नहीं डाल सकता। अगर मैं यहाँ पे ट्रू के साथ वन दे दूँ ना, तो ये मुझे एरर दे देगा। मैं यहाँ दे दूँ ट्रू, तो यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊंगा ना, तो ये एरर आ जाएगा इधर। बल्कि इधर तो ये 5 + तो हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही उसके अंदर डेटा होल्ड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अच्छा, अभी ये 6 इसलिए हो गया क्योंकि इसकी ना फ्लैगिंग, आप लोग अगर पता हो तो फ्लैग सिस्टम होता है, तो ये फ्लैगिंग हुई है इसके अंदर। सही है। तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो सकती है। सही है। अब ये देखें, आज का है ना, ये देखें, अभी हमारे पास दो दो चैप्टर्स खत्म हो गए, तो हमें दो चैप्टर्स अभी आप लोग को करने हैं, अभी आगे भी होते जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये बस इतना ही है, इससे आगे भी हो रहे हैं। ठीक है। तो आराम से बैठे हैं, अभी आराम से अभी हम जाएंगे।
अच्छा अभी जो हमने नंबर वाली बात की यार, ये नंबर के अंदर अच्छा ये मैं देखो फॉर सपोज मैं यहाँ कहता हूँ वेट, सही है, और मेरा वेट है, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, 70, सही है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ ना वेट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ प्रिंट के लिए। और इसके देखें अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इस पे देखें ये हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब कि और इसकी वैल्यू भी आ रही है 70, इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर 70 वैल्यू स्टोर हुई हुई है। अच्छा अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूँ ना, तो मेरे पास सिंपल हमें पता है कि यार इस पर 70 आ जाना, सही है। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और इसी के अंदर अगर मैं करूँ वेट प्लस इजिकल्स टू, बल्कि इजिकल्स टू आएगा, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे वेट, और हम इस पे कराएंगे एडिशन। भाई मैं इतना खा रहा हूँ, इतना खा रहा हूँ भाई, मेरा तो 20 kg बढ़ गया। अब क्या आउटपुट आना चाहिए, जी जी असाइनमेंट मिलेगा सबको, ऐसा कुछ नहीं है कि असाइनमेंट नहीं होगा। और ये असाइनमेंट आपको ड्यू डेट से पहले करके आने हैं भाई, कोई भी हल्का ना पड़े, क्योंकि 3-4 महीने का कोर्स है, उसमें अपनी ज़िंदगी बना लो भाई। मैंने ओरिएंटेशन में पहले ही बताया हुआ है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा अभी मैंने देखो ये वेट प्लस 20 किया था, लेकिन प्रिंट तो हुआ नहीं, अभी भी वही 70 आ रहा है। ऐसा क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया था, ये बात। अब देखो इससे एक चीज़ और पता चली कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। क्या होती है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। लाइन बाय लाइन का मतलब कि भाई पहले फर्स्ट चलेगी, फिर सेकंड पे आएगा, फिर थर्ड पे आएगा, फिर फोर्थ पे आएगा, फिर फिफ्थ पे, और इसी तरीके से एट पे। समझ आई? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। अगर मैं यहाँ से ये प्रिंट हटा दूँ ना, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? देखो अब 90 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होनी है। पहले वेट 70 हुआ लाइन नंबर 4 में, और उसके बाद ये लाइन नंबर 7 पे आया, और लाइन नंबर 7 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई, 70 प्लस 20 हो गई, और वो हमारे पास प्रिंट हो गया लाइन नंबर 8 पे। ठीक है। अच्छा तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, ये हमारा जो अभी इसके अंदर भी यही बताया गया कि आप इसके अंदर कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे वैल्यू को आप हटा सकते हैं। और ये देखें अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी कि हमने एक वैल्यू स्ट्रिंग दी थी और एक वैल्यू हम नंबर दे रहे थे, तो ये क्या कह रहा है कि ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं कर सकता। नोट दैट अ वेरिएबल नेम कैन बी द नेम ऑफ अ नंबर वेरिएबल और अ स्ट्रिंग। देखो मैं आपको जो बता रहा था ना कि ये दोनों कोलाइड करते हैं, या तो उसके अंदर सिर्फ नंबर स्टोर हो सकता है, या उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है। ये आपको ये चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि यार या तो ये ऐड होगी या तो ये ऐड होगी, सही है। और ये सिर्फ आई थिंक सो नंबर और स्ट्रिंग के लिए, अगर मैं इसके साथ अगर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोट डाल दूँ ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर मैं 20 पॉइंट कुछ 555 डाल दूँ, ये हमारा फ्लोट है, ये फ्लोट डेटा टाइप है, और इधर हमारे पास इंटीजर आ रहा है, इधर से 70 जो आ रहा है ना, ये इंटीजर है, सही है। और इसको अगर मैं अगर प्रिंट कराऊँ ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या आ गया, डेटा टाइप आ गया इसका, ये चेंज हो गया। और अगर मैं इसको ट्रू भी कर दूँ ना, तो आई थिंक सो इससे भी कोई मसला नहीं होगा, अगर मैं ट्रू करूँ तो। हाँ इससे भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, सही है। अच्छा ये है हो गया। और अच्छा इसकी भी आपको एक्सरसाइज ये पूरी करनी है इसकी है। और आपको ये एक्सरसाइज जब करो ना, तो इसके मुझे जब कर लो तो अपने जो मार्क्स हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट करके मेरे नंबर पे भेज देना, सही है। अच्छा भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे अभी हम कर चुके हैं, अभी चैप्टर में इसमें ज़रूरत नहीं है, ये तो हम कर चुके हैं ना, ये डिवाइड वगैरह सारी चीज़ें, ये सब नंबर करना और ये सब चीज़ें, सही है। तो ये चैप्टर भी हो गया। अच्छा वेरिएबल लीगल एंड इलीगल नेम्स। अच्छा वेरिएबल के अंदर लीगल और लीगल नेम्स क्या होंगे?
तो भाई तीन इसके रूल्स हैं। क्या है? तीन रूल्स हैं वेरिएबल का नाम रखने के, तीन रूल्स हैं। ये वेरिएबल का नाम रखा हुआ है ना मैंने, इसके तीन रूल्स हैं। अगर फर्स्ट एक पहला रूल तो इसका ये है कि वेरिएबल का नाम जब आप असाइन कर रहे हो तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ भाई साद वेट, इसने मुझे एरर दे दिया, साथ वेट कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि वेरिएबल का नाम असाइन करते हुए या बनाते हुए आपको बीच में स्पेसेस से अवॉइड करना है। अगर मैं इसको ऐसे दे दूँ ना अभी चल जाएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग फील्ड में इसको इस तरीके से पास करना बेनिफिशियल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अंडरस्कोर लगा देते हैं। और इससे भी बेहतर चीज़ क्या होती है, कैमल केस। कैमल केस इसको क्यों कह रहे हैं? कैमल केस इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी एक कोहान सी बन रही है। जैसे कि जो पहला जो एक वर्ड है उसका इसका जो वो है वो छोटा, और जो वेट है उसका डब्ल्यू बड़ा, तो ये कोहान सी बन रही है ना, तो इसको इस वजह से कैमल केस कहते हैं। सही है, तो ये एक ये चीज़ हो गई। सही है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर नहीं रख सकते, नंबर से स्टार्टिंग नहीं हो। जैसे ये वन सात वेट नहीं, भाई मैंने बोला सिक्स सात वेट नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। बीच में हालांकि लग सकता है, वन भी लग सकता है, टू भी, और एंड में भी लग सकता है, इसका कोई मसला नहीं है, सात वेट वन ऐसे भी लग सकता है, लेकिन आप इसको स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। सही है, और इसका जो तीसरा रूल है वो क्या रूल है कि कोई भी पाइथन का फंक्शन या पाइथन के कीवर्ड्स इस्तेमाल ना हो। अगर मैं बोलूँ भाई प्रिंट, क्योंकि अभी 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 तक हमने एक ही कीवर्ड पढ़ा है, अगर मैं इसको बोलूँ ना प्रिंट इज इक्वल्स टू 70, या फिर मैं इसको कोई इंस्ट्रक्शन दूँ कीवर्ड्स की, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जो रिजर्व वर्ड्स हैं, तो वो फिर उस वक्त पास नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गई क्या आ रहा है? ये आप नहीं बुला सकते। मैं आपको देखो बता रहा हूँ ना, ये प्रिंट यहाँ पे पास तो हो रहा है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कीवर्ड है, तो इस ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, इसको आप नहीं बुला सकते क्योंकि ये प्रिंट हमारा बिल्ट इन कीवर्ड है। अगर एक एक और बिल्ट इन कीवर्ड होता है डेफ। सही है, तो देखो इधर तो इससे एरर दे दिया, हेलो प्रिंट में नहीं दे रहा था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा था, लेकिन डेफ पे तो इससे क्लियर एरर दे दिया कि भाई इससे आप नहीं कर सकते। समझ आ गई कीवर्ड के बारे में? जो भी रिजर्व वर्ड्स है ना, जैसे जो भी अभी हम आगे सीखेंगे पाइथन के बारे में और ये सब चीज़ें, जो भी हम वर्ड सीखेंगे, वो जो सारे वर्ड्स हैं वो हमारे, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीन ही रूल्स हैं। पहला रूल था कि आपको कोई स्पेस नहीं डालनी वेरिएबल का नाम असाइन करते हुए। दूसरा रूल था स्टार्टिंग में नंबर नहीं डालना है आपको। तीसरा रूल क्या था, आपको रिजर्व वर्ड इस्तेमाल नहीं करने जो कि पाइथन के खुद के पहले के हैं। सही है, और ये देखें इसके अंदर भी इसे को सेमी अंडर स्कोर का बताया है कि आप ऐसे कर सकते हैं अंडर स्कोर डाल के और ये सब चीज़ें। अच्छा चलें सिक्स चैप्टर पे जाते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर एक्सप्रेशंस हैं, मैथ ऐसे ऑपरेटर्स जो भाई हमें इसके अंदर काफ़ी काम आने वाले हैं। अच्छा जी, तो इधर जो सबसे पहला है ना, अच्छा ये जो ये परसेंटेज का साइन देख रहे हो, इसको हम प्रोग्रामिंग उसमें कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। सही है, अब इसको समझना मॉड्यूलस क्या होता है, और ये परसेंटेज का साइन होता है। सही है, ये किसका साइन होता है? परसेंटेज का साइन होता है। अच्छा हम, यार आप लोगों को याद है हम जो वो डिवीजन करते थे, कैसा होता था डिवीजन? याद है? हाँ, एक क्वोशंट होता था, रिमाइंडर आता था। तो डिवीजन बेसिकली हमारा जो होता है ना, अगर ये डिवीजन का स्ट्रक्चर आ जाए तो उससे हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए लोगों को।
डिवीजन जो नहीं, ये देखो ये स्ट्रक्चर आ गया ना इसका। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फॉर सपोज समझो, ये कौन सी पिक्चर लें, ये वाली ले लेते हैं या कोई भी ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं यार। अच्छा, अब ये समझना, डिवीजन बेसिकली क्या होता है, ये मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर आपको देता है। सही है, ये जो रेड मार्किंग में दिख रहा है ना रिमाइंडर, ये जो मॉड्यूलस होगा ना वो हमेशा रिमाइंडर आपको वापस रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल, सही है, फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था यार, इधर प्रोग्राम में हमने लिखा था 16 मॉड्यूलस 2। अच्छा, कोई बता सकता है इसका रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि जीरो आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, जिन जिन्होंने भी जीरो कहा ना वो सही कहा। अब समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, तो रिमाइंडर हमें पता है ना, 2 के टेबल में 16 आता ही है, ऐसी बात है, 2 8 जा 16, तो 8 हमारा ऊपर चला जाएगा, 16 माइनस 16, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये चीज़ रिमाइंडर होती है। अगर अगर फॉर सपोज यार मैं इधर बोलूँ 17, तो अब रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारे पास। देखो 17 में हमारे पास देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 17 में हमारे पास 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये जो मॉड्यूलस होता है ना, मॉड्यूलस बेसिकली किसके लिए होता है, क्योंकि अगर हमें कोई रिमाइंडर चाहिए होता है या कोई ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो रिमाइंडर के अंदर जैसे हमें रिमाइंडर उसमें जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि फॉर सपोज यार उसमें हमें ज़रूरत होती है इवन और ऑड की फाइंडिंग में, कि ये इवन है या ऑड है, क्योंकि अगर इवन नंबर होगा तो जाहिर सी बात है उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, और जो ऑड नंबर, सॉरी माय बैड, ऑड नंबर जो होगा उसकी हमेशा जो होगी वो रिमाइंडर जो होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, और जो इवन होगा उसकी रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो होगी। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। फॉर सपोज़ अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे 17 मॉड्यूलस 2, तो ये हमेशा रिमाइंडर मुझे देगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये इसको कमेंट कहते हैं, ये भी अभी हम पढ़ते हैं ज़रा, अभी आ रहे हैं, देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर फॉर सपोज़ भाई मैं बोलूँ 17, तो वैसे प्राइम नंबर है, किसी से जाएगा ही नहीं। सही है। तो अभी भी, लेकिन इसका अब इसका रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए नहीं, बल्कि नहीं, 8 2 16 होता। सही है, तो 1 ही आएगा, 1 रिमाइंडर ही होगा। सही है। इसी तरीके से, और ये देखो, ये आप इससे खेलोगे ना तो ये आपको समझ आएगी। 34 डिवाइड बाई 8, तो छोटा नंबर होता है हमारे पास 24, और 24, और हमारे पास होता है 36 होता है। तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा शायद इसमें। देखो, 2 रिमाइंडर आ गया ना, यानी कि जब भी 8 डिवाइड बाई 34 हो रहा है और जो रिमाइंडर बच रहा है, तो वो रिमाइंडर हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है। सही है, रिमाइंडर की। और इसके अंदर देखो, मैं ऑड और इवन का जो आप लोगों को बता रहा था ना कि ये नंबर ऑड है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं कि डिवाइड बाई 2 कर देते हैं इसको, और इसके बाद हम इसको लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाना भी हम आगे सीखेंगे कि कैसे लगाते हैं, बल्कि अभी आगे वाले चैप्टर की शायद कंडीशन का ही है। और इससे हम करते हैं ना, देखो अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है ज़ीरो, तो इसका मतलब ये इवन है, और अगर इसकी वैल्यू रिटर्न होती है 35 की, नॉट ज़ीरो, सही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बेसिक्स हैं जो कि हम आगे सीखेंगे भी, और इसको करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप खुद एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको काफ़ी इसके अंदर चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा जी, अब है ना ये इंक्रीमेंटेशन सीखते हैं। इंक्रीमेंटेशन क्या होती है। सही है। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ, फॉर सपोज यार देखो, मैंने यहाँ पे ना इनिशियलाइज़ कर दी
नम की वैल्यू 0। सही है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ नम, जो भी हमने किया था ना वो वेट में क्या था, वेट इज इक्वल टू 70 और उसके बाद वेट इज इक्वल टू वेट प्लस 20 क्या था, तो सात भाई का वजन 90 हो गया था, याद है? हाँ यही। तो अब देखो इंक्रीमेंटेशन ये होती है नम इज इक्वल टू नम प्लस वन। सही है। तो अब पहले इसकी वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज की थी, जीरो। और फिर जब इस ये लाइन नंबर 6 पे आया तो नम की वैल्यू यहाँ अभी तक जीरो ही थी और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जीरो थी, लेकिन जब प्लस वन हो गया जीरो प्लस वन हो गया, तो प्लस वन जीरो प्लस वन क्या होता है, वन हो जाता है और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। ये हमारे लूप में काफ़ी काम आएंगे आगे। अच्छा इसका एक शॉर्ट हैंड भी है करने का। शॉर्ट हैंड ये है, मैंने प्लस लिखा, इज इक्वल टू लिखा और वन लिख दिया। अब अभी भी इसका काम किया है, लेकिन ये शॉर्ट हैंड है, या मैंने प्रोग्राम को छोटा कर दिया, हो वही चीज़ रही है लेकिन इसके अंदर से एक दो दफ़ा नम आ रहा था, एक दफ़ा नम हट गया, तो चीज़ वही हो रही है, लेकिन इसके लिखने का छोटा तरीका ये है। वन, अभी देखो अभी भी आउटपुट हमारे पास वन आ रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं ये ज़रा साफ करके दिखा देता हूँ। अभी भी देखो आउटपुट वन आ रहा है। सही है। और इसी तरीके से ये सिर्फ एडिशन पे नहीं है, ये माइनस मल्टीप्लिकेशन सब पे हो सकता है। फॉर सपोज अगर मैं बोलूँ भाई फाइव, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी और इधर भी मैंने फाइव दी और इधर मैंने क्या दे दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है। और उसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 25। समझ आई? इस तरीके से डिवाइड और सबका यही है। ये शॉर्ट हैंड तरीके हैं लिखने के। ये कोई इंक्रीमेंट अमाउंट टू इंक्रीमेंट लिखा ना, इंक्रीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू इंक्रीज करना या इंक्रीजिंग के ऊपर ये आपको डिनोट करता है ना, तो ये चीज़ें ये होती हैं। सही है। अच्छा, अब आप में से यार सारे कोई ऐसा तो नहीं है कोई जो छोटा हो प्राइमरी स्कूल का, कोई भी ऐसा नहीं है ना, तो बोर्ड मैथ्स रूल तो पता ही होगा, पता है ना बोर्ड मैथ्स रूल? हाँ, तो वो बोर्ड मैथ्स रूल में क्या होता था, वो तो आपको पता ही चल ही रहा है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सही है। ब्रैकेट ऑफ कह लो, ब्रैकेट ओपन कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। असल बोर्ड मैथ्स आना चाहिए आपको। सही है। तो इसके अंदर क्या होता था ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट ओपन में, पहले हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होता था। जैसे यार फॉर सपोज इधर आओ, टोटल कोस्ट इज इक्वल टू वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर। अब इस वैल्यू में, अब इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन कह लो, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, पहले हमारे पास देखो ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है। सही है। थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर हो रहा है, जिसकी वैल्यू हमारे पास रिटर्न होगी 12। इसके बाद हमारे पास हो रहा है प्लस वन, तो हमारे पास 13 आ रहा है रिटर्न। सही है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स, ये बोर्ड में तो आई थिंक सो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और इसके अंदर आप खुद एक अपनी इक्वेशंस बनाओ, ऐसी इक्वेशंस आती हैं, पाइथन की गेम भी होती है, आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को इसकी लिंक शेयर करूँगा ज़रूर। पाइथन की गेम होती है, उस पर आप ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल और बिल्कुल ईजी तरीके से आप वो करते हो। जैसे कि यार रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, टू मल्टीप्लाई बाई फोर हुआ, जिसकी वैल्यू हमारे पास एट आई। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है बोर्ड मैथ्स, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो हमने एट मल्टीप्लाई बाई फोर किया, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई, और इसके बाद हमने इसको प्लस टू कर दिया। तो यानी ये बड़ी सिंपल चीज़ है, यानी कि इसके आंसर 34 आएगा, 32 प्लस टू 34। सही है। अगर फॉर सपोज ये दूसरा ही रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन है, अच्छा इसके अंदर ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट है, तो पहले वाला ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, टू मल्टीप्लाई बाई फोर होगा, जिसकी वैल्यू एट आएगी, जब एट आ जाएगी तो ये मल्टीप्लाई बाई फोर होगा 32 और प्लस टू। सही है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा, टू मल्टीप्लाई बाई फोर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एट, और फोर प्लस टू हमारे पास सिक्स आ जाएगा, और एट मल्टीप्लाई बाई सिक्स यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सही है। अच्छा जी, ये अभी जो हमने पहले बात की कॉन्कैटिनेटिंग की, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की, ये भी सेम वही बात है, कॉन्कैटिनेट करना, जो हम इसके अंदर हम एक चीज़ देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है ये, सही है।
अच्छा भाई देखो यार, मैं इधर ये क्या करता हूँ, मैंने यहाँ लिखा, पहले मैंने लिखा फर्स्ट नेम। अब आप सिर्फ ऑब्जर्व करो और मुझे बताना कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा कुछ। और फिर मैंने लिखा, जहाँ मैं गलती करूँ वहाँ मुझे फ़ौरन बताना। बताओ क्या क्या गलतियाँ की है इसमें। ऊपर वाले को ज़रा हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ यही चले। सही है, पहली गलती तो मैंने ये की कि मुझे स्पेस नहीं डालनी थी। सही है, और इसका बेटर वे लिखने का ही है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा करूँगा तो ये आ जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साद मोहसिन जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा या फिर ये आएगा। यार जवाब दो, देखो ऐसे घबराओ नहीं, सही से तमीज़ से, जैसे पहले जवाब अच्छे दे रहे थे वैसे अभी अभी भी जवाब दो। डरोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, तीन लोग कह रहे हैं भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा, बाकी ने कहा है, बाकी दोनों लोगों ने कहा है साद मोहसिन आएगा। अच्छा चलो, चलें देखते हैं। ये देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्यों आया ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग पास किया था। सही बात है। अब देखो ये स्ट्रिंग हटाया ना, ये फौरन वहीं गया, देखो हाईलाइट हो रहा है, यानी ये कहाँ की वैल्यू ऐड कर रहा है, यहाँ से वैल्यू ऐड कर रहा है। अब इसके अंदर क्या आ जाना चाहिए, अच्छा अब इसके अंदर गैप नहीं आ रहा यार, ये गैप तो आना चाहिए ना। तो गैप के लिए हमने सिंपल यहाँ पे हमने स्पेस डाल दी तो गैप आ गया, सिंपल सी। सही है। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं हमारे ये चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स कितने बाकी हैं, ये ज़रा देख लेते हैं पहले। सही है, तो यानी कि अगर कल वाली क्लास में हमारा जो होगा वो इफ एंड एल्स स्टार्ट होगा। सही है, ये कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, होमवर्क ये है या असाइनमेंट ये है कि ये जितने भी लिंक्स हैं, 8 चैप्टर में 8 लिंक्स हैं, इन 8 लिंक्स के आपको अपने हिसाब से आपको अपने उससे सॉल्व करने हैं, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा या इसके अंदर एंड में आपका रिजल्ट आता है वो आप मुझे रिजल्ट शेयर करोगे और हम देखेंगे ये क्या है। आपका असाइनमेंट ये है और ये कल के कल कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल हमारी सी क्लास है, तो हम लोग कल फिर ये नहीं कि हम पुराना रिवाइज कर रहे होंगे, नहीं। आज हमने, और जो भी सवालात हों, जो भी चीज़ें हों, फ्री फील टू कॉल, जब भी मैसेज करना हो करो, ग्रुप भी बना हुआ है, ग्रुप पे मैसेज करो, लोगों को बताओ भाई ये वो, आपको जो भी फारिग होगा उसको हेल्प कर देगा, अगर मैं हूँगा तो वो मैं हेल्प कर दूँगा। और मैंने अहमद का ही बताया था कि अहमद हमारा ट्रेनर होगा। सही है, उसकी वीडियो भी आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देखी होगी। सही है, तो इस तरीके से हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा और ये पाइथन हमारी बेसिकली 1.5 महीने तक हो जाएगी, 1.5 महीना ही है इसमें। फिर इसके बाद हम लोग ब्यूटीफुल सोप और सिलीनियम सीखेंगे जो स्क्रैपिंग है मेन, और इसके बाद हम लोग बिल्कुल लास्ट में जाके हम लोग फ्रीलांसिंग सीखेंगे। कोई सवालात हैं या कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। हाँ, मैं यही कह रहा था कि अगर आप इसके स्ट्रिंग के साथ वैल्यू देते हैं ना, ये अभी हम आगे सीखेंगे इसको, आप फिक्र नहीं करेंगे, आगे आएगा इसमें, ये ऐसा कोई वो सचेस नहीं है। तो चलें आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी और आप लोगों ने एक बेनिफिशियल लर्निंग भी होगी आज के दिन। सही है,
आपकी जो भी क्वेरीज हो, मैं आपको वापस वापस कह रहा हूँ कि जो भी मसला हो, जो भी चीज़ें हों, वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि, और ज़रूर रिवाइज़, ये असाइनमेंट जो दिए ना, ये पहले जितने भी हों, आई थिंक सो इसके अंदर हर इंडिविजुअल 20 क्वेश्चंस हैं, तो कुछ मिला के 160 क्वेश्चंस होंगे। और वैसे भी चूज़ द बेस्ट आंसर्स हैं, या वो हैं टिक मार्क करने वाले, तो आपको, मुझे नहीं लगता इतना कोई ये बड़ा असाइनमेंट है, आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। भाई असाइनमेंट होगा तो ये आपको क्लास में एंट्री है, वरना एंट्री नहीं है। वरना फिर असाइनमेंट करोगे उसी टाइम पे, और फिर इसके बाद आपकी एंट्री होगी क्लास में, वरना आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, सही है। अब चलो आज की क्लास एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा सारे लोग। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।